विषय विज्ञान, दिनांक 30 जुलाई 2021। अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। भौतिक, टॉपिक इसका है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। स्माइल 3.0 होमवर्क का पूरा सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में आपको जो होमवर्क है उसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ। सभी प्रश्न यहाँ पर आपको आंसर देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान लगा समझिएगा। समझने पर ज़्यादा महत्व दीजिएगा, क्योंकि समझने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो कहीं से मिल ही आएगा, लेकिन आपको समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए समझने पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के कौन कौन से गुण भौतिक गुण कहलाते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या कहते हैं। हमें बताना है कि, है ना, पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, कौन कौन से गुण भौतिक गुण होते हैं, तो हमें बताना। देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए भौतिक गुण यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि भौतिक गुण, है ना, जिसमें उसकी केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया है। जैसे कि अपशोषण हो गया, शुक्लता हो गया। अपशोषण यानी कि कुछ ग्रहण करना, है ना। शुक्लता क्षेत्रफल, भंगुरता क्वथनांक, धारिता वर्ण यानी कलर, है ना, सांद्रता, ये सभी क्या होते हैं भौतिक गुण होते हैं। आप इसके सामने आदि लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं भौतिक गुण होते हैं, केवल इनमें भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन किससे कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ में, है ना, किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं, लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ के ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। समझिएगा, देखिए भौतिक परिवर्तन में होता क्या है। भौतिक परिवर्तन में कोई पदार्थ है, वे पदार्थ क्या होता है, यदि हम उसमें भौतिक परिवर्तन करें तो वह पदार्थ, है ना, दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। अब बदल जाने के बाद यदि हम उसमें पुनः परिवर्तन करें तो वह पुनः याले पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है। यानी कि सबसे पहले वो याले पदार्थ में परिवर्तित होगा, फिर याले पदार्थ में परिवर्तित हो गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन में, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में कोई जो पदार्थ है, रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ जो है दूसरे नए पदार्थ में बदल जाता है ना, नए पदार्थ में बदल जाता है। और यदि हम फिर उस पर क्रिया करें तो वह पुनः नए पदार्थ से जो प्रारंभिक पदार्थ है उसमें परिवर्तित नहीं हो सकता। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। और एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, मतलब कि जैसे भौतिक परिवर्तन होता है यानी कि उसकी फिजिकल, जैसे कि आपने उसके रंग रूप में परिवर्तन कर दिया, ठीक है, मतलब कि आप भारी रूप से परिवर्तित करते हो। जैसे कि देखिए आपने पेन को तोड़ दिया, ठीक है, जैसे कि आपके पास पेन लिख रहे हो, पेन को आपने तोड़ दिया, तो पेन को तोड़ना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। यानी कि आप उसमें करके रहे हो, आप पेन को तोड़ रहे हो और आप पेन को फिर से जोड़ सकते हो, तो ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आंतरिक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए पदार्थ के भौतिक परिवर्तन में उसकी अवस्था और ऊर्जा को शामिल किया जाता है। जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन संपन्न होता है तो नया पदार्थ नहीं बनता, है ना। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात इसके रासायनिक गुण पहले के समान ही बने रहते हैं। भौतिक परिवर्तन के कारण केवल पदार्थ एक नया स्वरूप ग्रहण कर लेता है ना, हाँ ना, नया स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यदि हम उस पर फिर से क्रिया कराएं तो वे पुनः उसी पदार्थ में बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन के कारण उसके आकार, आकृति, रंग आदि में परिवर्तन हो सकता है ना, यानी कि भारी परिवर्तन हो सकता है, या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाना। देखिए यहाँ पर यदि हम ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदलें तो ये क्या भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए जब हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहे हैं तो हम द्रव अवस्था को पुनः ठोस अवस्था में भी बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए आपने क्या करा, बर्फ़ ली, बर्फ़ को आपने, है ना, बर्फ़ को पानी में पिघला दिया। लेकिन यदि आप पानी को बर्फ़ में पिघलाना चाहते हो तो बहुत आसान है, आपको करना क्या है, फ्रिज में पानी को रख देना है, पुनः वे बर्फ़ बन जाएगी। तो भौतिक परिवर्तन है ना, इधर से उधर और इधर से उधर आते रहते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है, समझ में आ गया उम्मीद है आपको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, किस प्रकार के परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है, ये परिवर्तन क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ बन जाता है, और, है ना। तो देखिए किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करने पर नया पदार्थ बनता है ना। यदि हम किसी पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन करें तो क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न 3 हम देखते हैं, निम्नलिखित को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको निम्नलिखित यहाँ पर क्रिया दी गई है, आपको बताना है क्रिया भौतिक परिवर्तन है फिर रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला हम देखते हैं पौधों की वृद्धि। तो देखिए बच्चों पौधों की वृद्धि में होता क्या है, जो पौधे होते हैं उनका रंग रूप, है ना, उनकी सब बदलने लग जाती है ना।
पौधे जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, उनका आकार बदल जाता है, उनका रंग रूप बदल जाता है, उनकी पत्तियाँ बड़ी हो जाती है और पुनः वे उसी अवस्था में वापस नहीं आ सकते। तो हम ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे, हम ऐसे परिवर्तन को कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। दूसरा हम देखते हैं लोहे में जंग लगना। तो देखिए लोहे पर जंग लगती है तो जंग लगने के पश्चात है ना, उस पर जंग लगी रहती है, वे पुनः जो पहले लोहा था उस पर वापस नहीं आ सकता है। तो ये परिवर्तन क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तीसरा हम देखते हैं जल से बर्फ बनना। तो देखिए जब जल से बर्फ बनती है तो बर्फ से भी जल बन जाता है। तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ बन जाता है और जो दूसरे पदार्थ बना है उससे उस पर क्रिया करके हम पुनः वही पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। चौथा हम देखते हैं खाना पकाना। देखिए खाना पकाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। पांचवा हम देखते हैं कागज का फटना। तो देखिए कागज जब फटता है तो हम जो फटे कागज है उससे पुनः हम कागज को बना सकते हैं, टेप लगाकर, गोंद लगाकर, है ना। तो ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब कि इसमें बाहरी रूप से परिवर्तन होता है। अब देखिए कागज के जलना, कागज यदि एक बार जल गया तो मतलब कि वो खाक हो गया समझो। तो देखिए ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये आपका आंसर हो गया तीसरे प्रश्न का। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए हम देखते हैं तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा। तो देखिए बच्चों, तत्व हम किसी कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तत्व कहलाता है। यानी कि देखिए जो जैसे कि सोना है, चांदी है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये जो सभी तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, है ना। उनका जो परमाणु होता है एक ही होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे कि सोना चांदी हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी किससे, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, है ना। इनमें मतलब कि दो प्रकार के परमाणु नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं यौगिक। देखिए दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है ना। देखिए जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलाते हैं, है ना। जैसे कि देखिए हमने क्या लिया, एन लिया, सोडियम लिया और क्या लिया, क्लोरीन लिया। सोडियम भी एक तत्व है और क्लोरीन भी एक तत्व है। इससे मिलकर के बना NaCl बना, है ना। NaCl बना, ये क्या है, यौगिक है। ये क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। NaCl क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा, क्या एक निश्चित मात्रा में लेते हैं हम तत्वों को, निश्चित मात्रा में हम तत्वों को लेते हैं, है ना, जो कि बुक में दी रहती है ना। और यदि हम उन दोनों को निश्चित मात्रा में मिलाने से क्या बनता है, यौगिक बनता है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं HCl में देखिए क्या क्या मिला होता है, H मिला होता है धन Cl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला होता है निश्चित अनुपात में, यानी कि हाइड्रोजन एक अनुपात में मिला होता है, क्लोरीन भी एक अनुपात में मिलकर बना होता है, तो उससे क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। इसी प्रकार देखिए H2O यानी कि पानी। देखिए पानी में क्या होता है, देखिए दो आयतन हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन, है ना, एक आयतन ऑक्सीजन होता है, उससे क्या बनता है, H2O बनता है। यानी कि निश्चित मात्रा होती है। यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा एक कर दे तो पानी नहीं बन पाएगा, हमें इनकी एक निश्चित मात्रा ही लेनी पड़ती है ना। जैसे कि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 मात्रा ही लेनी पड़ेगी और ऑक्सीजन की 1 मात्रा ही लेनी पड़ेगी। यदि हम इनके अलग अलग मात्रा ले लें तो फिर पानी नहीं बन पाएगा, यानी कि ये यौगिक नहीं बन पाएगा। ठीक बच्चों, अब हम देखते हैं मिश्रण। दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है, जैसे चीनी व नमक का घोल, है ना। मतलब कि आप दो से अधिक पदार्थ या फिर तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला सकते हो, आपको बिल्कुल छूट है। जैसे देखिए आप घर पर चाय बनाते हो तो चाय में आप नाप कर डालते हो क्या, है ना, आप कोई नाप कर डालते हो कि नमक कितना डाले हैं हमने, वो सॉरी आपने चाय पत्ती कितनी डाले हो, दूध कितना डाले हो, ये सब आपका नाप के डालते हो कोई, है ना, चीनी कितनी डाले हो, आप अपने स्वाद के अनुसार डालते हो। तो ये क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आखिरी क्वेश्चन है आपका कि धातु जैसे कि लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम या तांबा में मौजूद निम्न गुणों को परिभाषित कीजिए, है ना। यानी कि आपको धातु में मौजूद इन सभी गुणों को परिभाषित करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया सुचालकता, फिर आघातवर्धीनता, फिर तन्यता, फिर ध्वनिकता। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आघातवर्धीनता किसे कहते हैं, तो देखिए बच्चों, किसी पदार्थ को दबाने पर विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघातवर्धीनता कहलाता है ना। यानी कि देखिए हम किसी पदार्थ को, जैसे कि हम देखिए सोना को दबाते हैं ना, सोना का पदार्थ हम यदि इसे दबाएंगे तो क्या होता है, सोना जो है फैल जाता है ना, उससे मतलब कि पतली चादर बन जाती है ना। यदि हम उसे हथौड़े से पीटे, हथौड़े से यदि हम सोने को पीटे तो क्या होता है, उसकी चादर बन जाती है, उसकी प्लेट बन जाती है। तो ये क्या कहलाता है, ये गुण आघातवर्धीनता कहलाता है। आघातवर्धीनता पदार्थों को हथौड़े से पीटकर या बेलकर आसानी से चपटा किया जा सकता है ना। हम इनमें पदार्थों को चपटा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण, सोना
एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, चांदी, शीशा आदि, इन सभी पदार्थों को हम है ना हथौड़े से पीट कर या फिर है ना बेलकर हम क्या कर सकते हैं, इनके प्लेट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इनके आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम समझते हैं तन्यता। देखिए तन्यता में होता क्या है, देखिए किसी पदार्थ को आप क्या करते हो, खींच देते हो, खींचने के बाद देखिए उसकी क्या बन जाती है, तार बन जाती है ना, तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की तार, एल्यूमिनियम में हम करते क्या है, एल्यूमिनियम को हम क्या करते हैं, खींच देते हैं, खींचने पर क्या बन जाते हैं, तार बन जाते हैं, है ना। तो हम उसको एल्यूमिनियम की तार कहते हैं। तो यही गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। यानी कि पदार्थ विज्ञान में तन्यता किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदलने की लेने की क्षमता को बोलते हैं। तन्य पदार्थ आसानी से खींचकर तार के रूप में बना जा सकते हैं, जबकि जो अतन्य पदार्थ होते हैं हम उनको खींचने पर है ना, खींचने पर तार नहीं बनते बल्कि वे टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए सोने में सर्वाधिक तन्यता होती है, यदि हम सोने को खींचकर उसकी तार बनाते तो आसानी से उसकी तार बन जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तांबे का तार भी आपने देखा होगा। आखिरी आपको दिया है क्या, आखिरी में आपको दिया है कि ध्वनिकता। तो देखिए बच्चों किसी पदार्थ को टकराने पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न करने को ध्वनिकता कहते हैं, है ना। जैसे कि देखिए आपने दो सोने के प्लेट लिए और सोने के प्लेट को आपने आपस में टकराया, तो क्या सोने की प्लेट आपस में आवाज करती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनिकता कहते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको है ना सारे सोल्यूशन मिल गए, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। तो वीडियो यदि हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।